हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल साइंटिया। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम हमारे चैनल पे साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, वो पीटेट हो, सीटेट हो या आपका एनटीटी का एग्ज़ाम हो। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। आज मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि हमने एक न्यू टेलीग्राम ग्रुप बना लिया है। अगर आपको पीडीएफ्स चाहिए, नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप टेलीग्राम का जो ग्रुप है साइंस या नॉलेज ऑफ साइंस उसको ज्वाइन कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। आज होगी हमारी एमसीक्यू सीरीज़, जो होगी आपका जो चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के रिगार्डिंग। पार्ट 1 होगा ये। आप लोग जानते हैं जैसे हमने एमसीक्यूज़ की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिनमें हम मेनली टॉप 15 एमसीक्यूज़ करते हैं और हर चैप्टर के 1 चैप्टर के हम टोटल 30 एमसीक्यू करते हैं। क्लियर? ये चैप्टर्स मैं करवा चुकी हूँ, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो आप देख सकते हो। आज हम पार्ट 1 करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल का, जिसमें हम 15 एमसीक्यूज़ करेंगे। आपने साथ साथ सॉल्व करने हैं और अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। फर्स्ट एमसीक्यू है, द मेटल पॉइजनस फॉर ह्यूमन बॉडी। वो मेटल जो ह्यूमन बॉडी के लिए पॉइजन है, जो जहरीली है। पॉइजन का मतलब होता है जहरीली होना। आपने वो मेटल का नाम बताना है जो जहरीली है ह्यूमन बॉडी के लिए। क्लियर? ऑप्शन ए है कॉपर, ऑप्शन बी है लेड, ऑप्शन सी है सिल्वर, ऑप्शन डी है गोल्ड। इनमें से कौन सी ऐसी मेटल है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, पॉइजनस है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लेड। लेड जो मेटल है ये पॉइजनस है हमारी बॉडी के लिए। क्लियर हुआ? नेक्स्ट बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन के लिए। मेटल्स दैट कैन बी कट विद द नाइफ। वो मेटल जो विद द हेल्प ऑफ नाइफ हम क्या कर सकते हैं, ईजिली कट कर सकते हैं, उस मेटल का नेम बताना है आपने। ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है आयरन, ऑप्शन सी है कॉपर, ऑप्शन डी है सिल्वर। इनमें से कौन सी ऐसी मेटल है जिसको आप नाइफ से कट कर सकते हो ईजिली? हाँ जी, देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। सोडियम एक ऐसी मेटल है, अल्कलाई मेटल है, जिसको हम क्या है नाइफ से इजीली कट कर सकते हैं। देखिए क्यों कर सकते हैं, जो सोडियम है ये सॉफ्ट मेटल है। सोडियम क्या है, सॉफ्ट मेटल है। ये क्या है, मेलेबल है। एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है मेलेबल। आगे क्वेश्चंस आएंगे तब बात करेंगे। सोडियम क्या है, इतनी सॉफ्ट मेटल है कि आप इसको नाइफ से इजीली कट कर सकते हो। क्लियर हुआ? इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक कई बार ऑप्शन सोडियम नहीं होता, तो इसके अलावा एक और मेटल है जिसको आप नाइफ से कट कर सकते हो, वो है पोटाशियम। क्लियर? तो पोटाशियम भी एक सॉफ्ट मेटल है जिसको आप इजीली क्या है कट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ नाइफ, क्योंकि इनमें जो फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं मेटल की, वो क्या होती हैं, वीक फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं इनमें। इसकी वजह से आप इसको क्या है इजीली कट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ नाइफ। क्लियर हुआ? नेक्स्ट बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। ओर्स आर, ओर्स क्या होती हैं? देखो अगर मैं बात करूं ओर्स की, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड। मीन्स जिनमें से आप मेटल्स को क्या कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ऑप्शन बी है आपका नेचुरल मिनरल इन विच मेटल्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। जो मेटल्स हैं वो अर्थ क्रस्ट में पाई जाए। मिनरल्स कंटेनिंग आयरन, वो मिनरल्स जो आयरन को कंटेन करते हैं सिर्फ उसी को बोलते हैं। ऑप्शन डी है मिनरल कंटेनिंग कॉपर, जो कॉपर को कंटेन करे वही है। देखिए इनमें से अगर राइट ऑप्शन की बात करें, मैंने आपको ओर्स की डेफिनेशन करवाई थी प्रॉपर वे में। और क्या होता है, देखो और मिक्सचर होता है मिनरल्स का। और क्या है, मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, जिसको हम क्या है जिसमें से हम मेटल को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए,
ए क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ओर्स क्या है, मिनरल्स का मिक्सचर है जिसमें से हम मेटल्स को क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। जैसे आपने सुना होगा सिनाबार, HgS, ये किसकी ओर है, मरकरी की ओर है। मींस इसमें से हम मरकरी को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। ऐसे ही बहुत सारी ओर्स होती हैं हमारे पास। तो आपको क्या है मेनली पता होना चाहिए और होती क्या है जिसमें से हम मेटल को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, रिमूव करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन है हेमेटाइट इज एन ओर ऑफ। हेमेटाइट किसकी ओर है। देखिए यहाँ पर भी अब ओर का नेम आ गया, तो आपको क्या है पता होना चाहिए हर ओर के बारे में। क्लियर। तो यहाँ पे कौन सी ओर पूछी गई है, हेमेटाइट। हेमेटाइट किसकी ओर है। ऑप्शन ए है मरकरी, ऑप्शन बी है आयरन, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम, ऑप्शन डी है लेड। तो आपने बताना है जो हेमेटाइट है वो किसकी ओर है। अगर मैं बात करूँ हेमेटाइट की, तो ये क्या है, किसका कंपाउंड होता है, आयरन ऑक्साइड का कंपाउंड होता है। आयरन ऑक्साइड का कंपाउंड होता है जिसमें से हम आयरन को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। क्या बन गया, आयरन ऑक्साइड। क्लियर। ये मेनली रॉक्स में, सोयल में पाया जाता है। तो ये किसकी ओर हो गई, ऑप्शन नंबर बी, आयरन की। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी। मेनली ये रॉक्स में और सोयल्स में पाई जाती है। और इसका फॉर्मूला क्या है, किस में से निकलते हैं ये, आयरन ऑक्साइड से, Fe2O3 से। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फिफ्थ क्वेश्चन की। ब्लैक मटेरियल इनसाइड द पेंसिल इज। जो ब्लैक मटेरियल होता है जिससे आप लिखते हो, जो पेंसिल के अंदर प्रेजेंट होता है, वो कौन सा होता है। ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी लेड, ऑप्शन डी कॉपर। इनमें से ऐसा कौन सा मटेरियल है जो प्रेजेंट कहाँ पे होता है, पेंसिल में प्रेजेंट होता है, पेंसिल के अंदर प्रेजेंट होता है। देखिए जिससे आप लिखते हो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट। जो पेंसिल का लेड है वो किससे बनता है, ग्रेफाइट से बनता है। ये क्या है, कार्बन की फॉर्म है, एक कार्बन की फॉर्म है। मैंने आपको कार्बन का चैप्टर करवाया था, उसमें मैंने मेंशन किए थे कार्बन के फॉर्म, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लूरेंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट, जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, पेंसिल के अंदर, जो ब्लैक मटेरियल होता है। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन की। मेटल हैविंग शाइनिंग सरफेस ड्यू टू। जो मेटल्स हैं उनकी शाइनिंग सरफेस, आपने मेटल्स की मैंने प्रॉपर्टीज़ करवाई थी। तो मेटल्स की जो प्रॉपर्टी होती हैं वो किस वजह से होती है, मैंने सभी बताई थी कि मेटल की कौन कौन सी प्रॉपर्टियाँ, क्या रीजंस हैं। तो उनके बेसिस पे ही ये क्वेश्चन है, तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। तो ऑप्शन ए देखते हैं, एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं होता। ऑप्शन बी है प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रेजेंस होता है। ऑप्शन सी क्योंकि पॉलिश्ड होता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। अगर मैं बात करूँ, देखिए जो मेटल्स होती हैं, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये लस्टर प्रॉपर्टी शो करती हैं। लस्टर का मतलब होता है शाइनिंग प्रॉपर्टी को क्या करती हैं, ये शो करती हैं। अब जब शाइनिंग है तो इसका कोई ना कोई तो रीज़न होगा। तो इसके रीज़न की ही बात करनी है। मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब आपने बताना है वो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं होगा, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं राइट ऑप्शन की बात करूँ तो वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसी वजह से जो मेटल्स हैं वो शाइन करती हैं। इस शाइनिंग प्रॉपर्टी को बोलते हैं लस्टर प्रॉपर्टी। क्लियर। जैसे अब मैं बात करूँ सिल्वर की, सिल्वर के हम क्या पहनते हैं, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी पहनते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गोल्ड, आयरन, ये सभी क्या करते हैं, शाइन करते हैं। क्यों शाइन करते हैं, क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। आई होप आपको क्वेश्चंस समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन। जो सोडियम मेटल है आप उसको किस में स्टोर करते हो। ऑप्शन ए है मस्टर्ड ऑयल, ऑप्शन बी है कैरोसिन ऑयल, ऑप्शन सी है कैस्टर ऑयल, ऑप्शन डी है वाटर। आप सोडियम मेटल को कहाँ पे स्टोर करते हो। पहले भी एक सोडियम मेटल का क्वेश्चन आया था
क्या आया था कि सोडियम मेटल सॉफ्ट मेटल होती है। कौन सी मेटल होती है? सॉफ्ट मेटल होती है, जिसको आप नाइफ से कट कर सकते हो। रिवीजन होगी अब साथ में। अब क्वेश्चन क्या है, किस में स्टोर किया जाता है सोडियम मेटल को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैरोसिन ऑयल। सोडियम मेटल को कहाँ स्टोर किया जाता है? कैरोसिन ऑयल में। इसके अलावा पोटाशियम जो सॉफ्ट मेटल थी उसको भी क्या कहाँ स्टोर किया जाता है? कैरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है। अब क्यों स्टोर किया जाता है कैरोसिन ऑयल में? क्योंकि जो सोडियम मेटल है ना, जो सोडियम है ये हाईली रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा क्या है? रिएक्टिव है। हाईली क्या है? रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव मेटल होने की वजह से अगर इसको ओपन में रखा जाए, मींस एयर के कांटेक्ट में रखा जाए, तो ये आग पकड़ लेती है। कैच क्या कर लेती है? फायर। इसी वजह से इसको मींस आग ना पकड़े, इसीलिए इसको कहाँ पे स्टोर किया जाता है? कैरोसिन में, सो दैट इसमें ऑक्सीडेशन की कोई भी रिएक्शन ना हो, ऑक्सीडेशन ना हो, इसीलिए कहाँ स्टोर किया जाता है? कैरोसिन ऑयल में। क्लियर हुआ? समझ में आया? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। एट्थ क्वेश्चन देखिए, जिंक ऑक्साइड जो जिंक ऑक्साइड लिखा कैसे जाता है? जिंक ऑक्साइड। इस वे में ये फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला भी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए जिंक ऑक्साइड क्या है, क्या नेचर है जिंक ऑक्साइड का। तो अगर बात करूं, ऑप्शन ए क्या है? बेसिक। ऑप्शन बी है एम्फोटेरिक। ऑप्शन सी है एसिडिक। ऑप्शन डी है नन। आपने बताना है जिंक ऑक्साइड का नेचर क्या है, किस नेचर में प्रेजेंट होती है जिंक ऑक्साइड? एसिडिक है, बेसिक है, एम्फोटेरिक है? अगर मैं बात करूं, देखिए, तो जो जिंक ऑक्साइड है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका भी बी राइट है, क्योंकि जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ये क्या है? इनसोलुबल है वाटर में, इनसोलुबल है वाटर में। तो ये क्या है? रिएक्ट करता है बोथ के साथ। मींस एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? एसिडिक, एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा। क्या फॉर्म करने के लिए? साल्ट की फॉर्मेशन करने के लिए। तो जिंक ऑक्साइड क्या हो गया? एम्फोटेरिक हो गया नेचर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? अभी बात करेंगे हमारे नाइन्थ एमसीक्यू की। आई होप आपको एमसीक्यूज समझ आ रहे हैं। अगर कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हो। नाइन्थ क्वेश्चन की बात करेंगे, बाय विच प्रॉपर्टी मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। मेटल्स क्या है? वो थिन शीट में क्या हो जाती हैं? हैमर मींस शीट्स में कन्वर्ट होती हैं। तो अगर मैं बात करूं ऑप्शंस की, ऑप्शन ए है डक्टिलिटी, ऑप्शन बी है मेलेबिलिटी, ऑप्शन सी है कंडक्टेंस, ऑप्शन डी है हार्डनेस। तो आपने बताना है कि जो मेटल शीट्स हैं ये कौन सी अगर प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी उन्होंने बताया है कि कौन सी प्रॉपर्टी, आपने ये बताना है। तो अगर मैं बात करूँ, देखिए दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेटल्स की, तो उनमें से ये जो फर्स्ट टू, वैसे तो ये तीनों फोर की फोर प्रॉपर्टीज़ हैं, बट जो ये हैमर्ड करके टू चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, एक तो शीट्स में, एक वायर्स में। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम बात करेंगे डक्टिलिटी की। डक्टिलिटी की अगर मैं बात करूं तो जो मेटल्स हैं तो इसमें वायर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। जब मेटल वायर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। बट यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है? शीट्स। जब आप हैमरिंग करते हो तो मेटल अगर शीट्स में कन्वर्ट हो जाती है, थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? मेलेबिलिटी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। मेलेबिलिटी का मतलब है जब मेटल्स किस में कन्वर्ट हो जाएं? शीट्स में, थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएं, ब्रेक विदाउट ब्रेकिंग, तोड़े बिना। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, कौन कौन है मेलेबल? गोल्ड, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर,
Ag का मतलब है सिल्वर। ये सभी क्या करते हैं, मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, क्योंकि ये शीट्स में कन्वर्ट हो रहा है। बट अगर आ जाए वायर्स तो कौन सा आ जाएगा, डक्टिलिटी आ जाएगा। क्लियर? आई होप आपको समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 10th MCQ की। मेटल्स विच इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या होता है? देखो, हेमोग्लोबिन जो हमारे किस में प्रेजेंट होता है, ब्लड में प्रेजेंट होता है। आपको पता है हेमोग्लोबिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ब्लड में प्रेजेंट होता है। तो उसमें कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है? हेमोग्लोबिन कहाँ होता है, ब्लड में। कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है? ऑप्शन देखिए, कॉपर, ऑप्शन बी है मैग्नीज, ऑप्शन सी है जिंक, ऑप्शन डी है आयरन। तो इनमें से बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयरन। एक ऐसा अगर बात करें मेटल है जो किस में प्रेजेंट होती है, हेमोग्लोबिन में, हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। हेमी ग्रुप होता है, हेमी ग्रुप होता है जो ब्लड की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, आयरन, जो आयरन को क्या करता है, बाइंड करता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कौन सा प्रेजेंट है, तो आयरन प्रेजेंट है हमारे ब्लड में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी की वजह से, हेमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का कलर कौन सा होता है, रेड कलर होता है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 11th की। बॉक्साइट इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय। जो बॉक्साइट है वो किसके द्वारा कॉन्सेंट्रेट किया जाता है? ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए है मैग्नेटिक सेपरेशन, ऑप्शन बी है फ्रॉथ फ्लोटेशन, ऑप्शन सी है हाइड्रोलिक वॉशिंग, ऑप्शन डी है लीचिंग। आपने बताना है जो बॉक्साइट है उसको किस वे में कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। इसका जो राइट आंसर है, देखिए आपको ये स्टेप्स पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोसेस कहाँ पे यूज़ होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लीचिंग। देखिए जो लीचिंग है ये बॉक्साइट ओर को कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गोल्ड एंड सिल्वर की, गोल्ड की एंड सिल्वर की, वो भी एक्सट्रैक्ट होते हैं किसकी हेल्प से, लीचिंग की हेल्प से। तो अगर बॉक्साइट और आ जाए या फिर आपको आ जाए गोल्ड एंड सिल्वर, तो किसकी हेल्प से होती हैं, ये लीचिंग की हेल्प से होती हैं। क्लियर? ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लीचिंग नेचुरल प्रोसेस है ये, जिसमें से आप क्या करते हो, अलग कर पाते हो और को कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो। जो सॉलिड मटेरियल है, देखिए अगर पर इसकी डेफिनेशन की बात करूं, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होता है सब्सटेंस कैसे, सॉलिड मटेरियल से, जो लिक्विड में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। उस वे से आप क्या कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं 12th MCQ की। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग आर मेथड ऑफ। जो कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग है ये किसके मेथड्स हैं, आपने ये बताना है। ऑप्शन ए है कन्वर्जन ऑफ ओर टू मेटल ऑक्साइड, ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ज कर देना। ऑप्शन बी है मेटल ऑक्साइड को मेटल्स में कन्वर्ट कर देना। ऑप्शन सी है मेटल सल्फाइड को मेटल में कन्वर्ट कर देना। ऑप्शन डी है मेटल टू मेटल सल्फाइड कन्वर्ट कर देना। आपने बताना है ये जो दो प्रोसेस हैं ये होते क्या है, इनमें क्या से क्या कन्वर्ट होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मीन्स और क्या है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मेटल ऑक्साइड में। बस फर्क क्या है दोनों में, एक में इन द प्रेजेंस ऑफ एयर होता है, इन एक में एब्सेंस ऑफ एयर। कैल्सिनेशन की अगर मैं बात करूं तो इन इसमें क्या है, जो एयर है वो लिमिटेड होगी, एयर क्या होगी, लिमिटेड होगी। अगर मैं बात करूँ रोस्टिंग में, इनमें प्रेजेंस ऑफ एयर, फुली प्रेजेंस ऑफ एयर में होगी। बस ये फ़र्क होता है दोनों में। क्लियर? आगे बात करते हैं 13th क्वेश्चन की। हीटिंग ऑफ और इन लिमिटेड, मैंने अभी बताया इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, जिसमें एयर की क्या होगी, लिमिटेड सप्लाई होगी, उसको क्या कहा जाता है। या फिर एब्सेंस ऑफ एयर भी हो सकता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है आपका कैल्सिनेशन, ऑप्शन बी है आपका रोस्टिंग, ऑप्शन सी है आपका लीचिंग, ऑप्शन डी है आपका रिडक्शन। आपने बताना है कि
हीटिंग जब आप करते हो ओर में, और एयर की सप्लाई क्या होती है, लिमिटेड, तो इस कौन सा प्रोसेस होता है, ये कैल्सिनेशन। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। मैंने अभी बताया जस्ट आपको कि आप किसी और को हीट करते हो, एयर की सप्लाई कम होती है या एब्सेंट होती है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम कैल्सिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 14th की। हीटिंग ऑफ ओर इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में जब आप ओर को हीट करते हो तो कौन सा प्रोसेस होता है। ऑप्शन ए है कैल्सिनेशन, ऑप्शन बी है रोस्टिंग, ऑप्शन सी है लीचिंग, ऑप्शन डी है रिडक्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर अब आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये मैं एक बार आपको क्लियर कर चुकी हूँ। तो कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर में हम ओर को हीट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, 15th क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मेलेबल, कौन सी ऐसे मेटल है जो मेलेबल है इन नेचर में। देखिए मैंने अभी बताया था आपको कि मेलेबल कौन क्या होता है, जब आप क्या है मेटल्स को थिन शीट्स में कन्वर्ट करते हो, थिन शीट्स में क्या करते हो, कन्वर्ट करते हो, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेलेबल बोलते हैं। ऑप्शन ए है गोल्ड, ऑप्शन बी है आयरन, ऑप्शन सी है प्लेटिनम, ऑप्शन डी है लेड। आपने बताना है ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें आप क्या करते हो, मेटल को मेलेबल मींस थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। वैसे तो अगर बात करें तो ये सभी की सभी क्या है, मेटल्स हैं, और सभी की सभी कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेलेबिलिटी की। तो इसके सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, बट यहाँ पे अगर ऐसे ऑप्शंस आ जाएं तो आपने देखना है कि मोस्ट मेलेबल कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी शो करता है गोल्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। गोल्ड क्या है, ऐसी मेटल है जो सबसे ज़्यादा मेलेबल प्रॉपर्टी को क्या करता है, शो करता है। क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ए। थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और प्लीज़ अगर हर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप क्या है टेलीग्राम के ग्रुप को क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, जिसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू।